शङ्करांश भूम शङ्करार्यपीठसद्गुरून् शुद्धसत्त्वभासुरान् सुवर्त्मनीतभूसुरान् सर्वभूतसौख्यदान् क्षमाकरान् यतीश्वरान्। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। प्रज्ञानां सुप्रतानैः स्थिरचरनिकर व्यापिभिर्व्याप्य लोकान् उक्त्वा भोगान् सविष्टान् पुनरपि दिशनोर्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरपुं मायया पूजयन्नः माया संख्यातुरीयम् परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। मांडुक्य उपनिषद की प्रक्रिया है अवस्था त्रय प्रक्रिया। और आत्मा को क्या कहते हैं? अवस्था त्रय साक्षी। तो उनके आधार पर ही ये मंगलाचरण है। ये ब्रह्म जो है परमअमृतमजं ब्रह्म तन्नतोऽस्मि यत् ब्रह्म। देखो यद कहाँ कहेंगे? जो और तो जो ब्रह्म है उसको मैं नमस्कार करता हूँ। न तो उसमें मैं उनके शरण में हूँ। नमस्कार माने मैं उनके शरण में। तो यद ब्रह्म कहा ना, तो यद ब्रह्म कहा, कैसे कहा? हम तो ब्रह्म को जानते ही नहीं है। तो उसमें कहा ना मैं ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। किस ब्रह्म को? यद ब्रह्म। और इसलिए यहाँ टीकाकार कहते हैं लोक प्रसिद्ध नहीं है, शास्त्र प्रसिद्धम। यद ब्रह्म मानी वो ब्रह्म क्या है? शास्त्र प्रसिद्धम ब्रह्म है। आप समझो। और उनको मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये वस्तुपरक मंगलाचरण हो गए। आप समझो। तो ये मंगलाचरण जो है विधि मुखेन वस्तु प्रतिपादनमिति यत् प्रक्रिया प्रदर्शयति। विधि मुखेन ये ब्रह्म है। आप समझो। कौन ब्रह्म है? यद ब्रह्म। लेकिन वो ब्रह्म क्या है? आप ब्रह्म तो परम अमृतम। परम मानी की अनंत है। देश काल वस्तु अपरिचिन्न ब्रह्म। अजम अमृतम। अजम मानी कोई जन्म नहीं है। ब्रह्म में कोई जन्म मानी आप जन्म रहित है। आप समझो। जन्म मृत्यु रहित जो है उतना ही नहीं। जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है। देखो ये समझो। संपूर्ण जगत जो है षड विकार। यास्क मुनि क्या कहते हैं? ये जगत की जो भी वस्तु है 6 प्रकार के विकार होते हैं। जन्म मानी जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये 6 विकार है। जायते उत्पन्न होता है। अस्ति मानी वो टिकता है, रहता है। वर्धते उनकी वृद्धि होती है। अपक्षीयते उनका क्षय होता है। नहीं, विपरिणम। वृद्धि के बाद क्या आता है? विपरिणम मानी वो परिपक्व बनता है। प्रजोत्पत्ति के लिए परिपक्वता प्राप्त करते हैं। देखो वृक्ष में भी ये सब है। आप समझो। जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते नाश होता है, विनश्यति अपक्षीय में क्षय होता है, फिर नाश हो जाता है।
और इसीलिए जहां पर भी अजरम अजरम अजम अमृतम, तो जहां जन्म नहीं है, जहां मृत्यु नहीं है, तो बाकी की जो 4 विक्रिया है वो भी नहीं है। आप समझो, जन्म विक्रिया नहीं है, अमृतम मानी मृत्यु विक्रिया नहीं है, तो बाकी की जो 4 विक्रिया जिसको हम कहते हैं वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते, वो नहीं है। अब समझो, तो ये ब्रह्म तो षड विक्रिया रहित है, लेकिन वही जो ब्रह्म है, आप समझो, वो जो ब्रह्म है वो ब्रह्म क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म। आप समझो, प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य है आप सब उपनिषद का। प्रज्ञानम ब्रह्म इति श्रूयते, तो बोले प्रज्ञानम ज्ञानम ब्रह्म। हम देखिए थे सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञानम माने क्या है? ज्ञप्ति स्वरूप। ज्ञानम माने ज्ञप्ति स्वरूप, चैतन्य स्वरूप है, निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है, उसे ज्ञप्ति स्वरूप कहते हैं। आप समझो, लेकिन ज्ञप्ति स्वरूप जो है, वस्तु जो है, तो ज्ञप्ति स्वरूप है वो ज्ञानम ब्रह्म का, तो प्रज्ञानम ब्रह्म क्यों कहते हो आप? ये प्र जो है वो क्या है? ये उपसर्ग लगाया है, ज्ञानम ब्रह्म ही है, लेकिन बोले ये प्र क्यों लगाया? प्रकृष्टम ब्रह्म। अब प्रकृष्टम ज्ञप्ति क्यों? जन्मादि रहितम, जन्मादि विक्रिया रहितम, कूटस्थम ज्ञानम। कूटस्थ माने किसी भी प्रकार का कोई विक्रिया, कोई परिवर्तन नहीं है। अब सब, और इसीलिए ज्ञानम ब्रह्म है, लेकिन ये ब्रह्म का स्वरूप क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म जन्मादि विक्रिया रहितम। वो प्रज्ञान ब्रह्म है, लेकिन वो जो प्रज्ञानम ब्रह्म जो है क्या हुआ? अंश, प्रज्ञानंश, प्रज्ञानंश, अंश माने रेज, रश्मि। तो प्रज्ञानम ब्रह्म की जो रश्मि है, रश्मि माने क्या है? आदित्य। प्रज्ञानांशो प्रतानैहि, अंश माने रश्मि। देखो, इसलिए सूर्य को अंशुमान कहते हैं। सूर्य को क्या कहते हैं? अंशुमान। अनेक प्रकार के किरण है जिसके, तो ये प्रज्ञानांश, ये परमात्मा जो ब्रह्म जो है, उनके अंश, उनकी जो रश्मि है, अंशुमान रश्मि है, तो वो जो रश्मि है प्रतानैहि, वो रश्मि क्या होती है? सर्वव्यापी होती है। सूर्य की रश्मि जो है सर्वत्र व्याप्त है। प्रतानैहि माने उसको विस्तार हुआ, विस्तृत है। तो ये प्रज्ञानम ब्रह्म जो है, उनकी जो रश्मि, रश्मि माने क्या है? यहाँ पर चिदाभास, आप देखो, जीवा, प्रज्ञानांश जब हम कहते हैं तो अंश माने क्या है वहां? तेषाम, तो ये जो विस्तारा तैहि अपर्ययमेव, वो जो ब्रह्म जो है, चैतन्य स्वरूप, प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है, उनके ही अंश, अंश माने रश्मि जो है, वो क्या है? जीवा, रश्मय जीवा चिदाभासा, रश्मय शरीर व्यापी भी प्रतानैहि माने प्रत्येक शरीर में वो चैतन्य व्याप्त है। आप प्रत्येक शरीर में वो जो चैतन्य जो है वो सर्वव्यापी है। परम हमने देखा, परम अमृतम अजम, परम माने जो सर्वव्यापी, अनंत है, देश में अनंत है, काल में अनंत है, तो वो सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा एव अशेष शरीर व्यापी भी, देखो ये तृतीय विभक्ति है, प्रज्ञानांश प्रतानैहि, ब्रह्म के जो रश्मि से उत्पन्न हुए जीवा, तो जीव और ब्रह्म दो नहीं, आप समझे, जीव ही ब्रह्म है, आप समझे, लेकिन वो अभी क्या हो गया? ये जीवा चिदाभासा, वो सूर्य प्रतिबिंब कल्पा, जिस प्रकार से जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, उसी प्रकार से ये जीव जो है चिदाभास बन गया।
तो ब्रह्म जो है वो ब्रह्म ने चिदाभास में अहम बुद्धि कर ली। अहम बुद्धि करने के कारण क्या हो गया? सूर्य प्रतिबिंब कल्पा बिंब कल्पात ब्रह्मण भेदेन संतः। जिस प्रकार से जल में सूर्य का प्रतिबिंब होता है तो अनेक सूर्य प्रतिबिंब है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है? अनेक जो चिदाभास जो है तेषां प्रतानः विस्तारः। प्रत्येक प्रतिबिंब जो है वो सूर्य के कारण है। उसी प्रकार से ये जो प्रत्येक जीव जो चिदाभास है उनका जो स्वरूप है वस्तु तो क्या है? ब्रह्म ही है। और इसलिए कहते हैं शरीर व्यापी भी, प्रत्येक शरीर में वो चिदाभास व्याप्त है। तो वो जो प्रत्येक शरीर आप कहते हैं वो शरीर क्या है? स्थिर चर निकर। स्थिर माने स्थावर, वृक्षादय है। चर माने मनुष्य पशु। चर माने जो एक स्थान से दूसरे स्थान गति कर सकते हैं, वृक्ष गति नहीं कर सकते। हम देखो स्थावर स्थिर चर मनुष्यादय है तेषां निकर समूह। निकर माने समूह। तो चर अचर ये जो जीव के जो उपाधि है वो उपाधि अनेक है। सर्व उपाधि में ये चिदाभास व्याप्त है। तम व्याप्तम शीलम येषामिति। स्थिरचर निकरैः तृतीय विभक्ति। प्रज्ञानांशु प्रतानैः स्थिरचर निकरैः। जो प्रज्ञा ब्रह्म है उनका चिदाभास जो सर्वत्र व्याप्त, सर्व माने कि वो जो जीव है वही जीव जो है वो कहाँ पर है? स्थावर और जंगम शरीर में, शरीर के द्वारा आते। प्रताने ही प्रताने मानी उनके द्वारा। तैहि यावत लोकाः स्थिरचर निकरैः व्याप्य लोकान्। सर्वत्र व्याप्त है, प्रत्येक शरीर में वो चिदाभास व्याप्त है। और वो जो चिदाभास है वो क्या कहते? लोकान भुक्त्वा लोकान विषयान। देखो ये संस्कृत जो है सर्व भाषा की माता है। लोकम लोक्यते इति लोकः, जिसको हम देखते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं। देखो उसी से आया फूल जो धातु है लोक, वो लुक से, लुक मानी लुक ही कहते हैं वो अंग्रेजी में। अंग्रेजी में भी लुक है, वो धातु है हमारा। अब समझो लोक कहते हैं जिसका हम अनुभव करते हैं उसे लोक कहते हैं। तो वो लोक क्या है? ये स्थूल जगत है। आप समझो भुक्त्वा भोगान सविष्ठान। सविष्ठान मानी अत्यंत स्थूल है। हम देखते सब आएगा यहाँ पर। मैंने जो कल कहा जो उपनिषद में है वही यहाँ पर सूक्ष्म संक्षेप में कह रहे हैं। तो जो जीव है उपाधि में अहम बुद्धि करके बैठा है, वो जो चिदाभास है, वो चिदाभास के रूप में जो ब्रह्म है, चिदाभास के रूप में भुक्त्वा लोकान सविष्ठान, ये स्थूल लोक। देखो इसलिए स्थूल भुक कहते हैं। उपनिषद में जो मंत्र आएगा वो क्या है? स्थूल भुक है। स्थूल जगत का भोग करता है। तब देखो इनका अर्थ क्या हो गया? सविष्ठान लोकान भुक्त्वा। अब देखो तीन बात हो गई। ब्रह्म के चिदाभास से ही जीव उत्पन्न हुए। तो जीव और ब्रह्म दो नहीं है, एक ही है। अब तो नहीं, ये संपूर्ण जगत भी कहां से उत्पन्न हुआ? ये जो भोग्य है, तीन बात हुई। एक भोक्ता है जो चिदाभास जीव है। भोगान लोकान, भोगान लोकान माने भोगान। आप सुन, ये भोग स्थूल भोग है और ये भोग हो रहे हैं। भोक्ता है, भोग्य है और भोग है। आप ये तीन हो गए। भोगा सुख दुखादि साक्षात्कार तेषां अपि।
भोग माने क्या है? दोनों होते हैं, सुख और दुख दोनों है, आप समझो। अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों है, पाप और पुण्य दोनों है, आप समझो। भोग मात्र आनंद ही नहीं है। देखो इसीलिए अंग्रेजी में भोग का एंजॉयमेंट करते हैं, फिर गड़बड़ कर देते हैं। अब देखो भोग का अनुवाद अगर आपने एंजॉयमेंट कर दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया? दुख भोग नहीं है। अब देखो इसलिए मैं कहती जी ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये अनुवाद वाले इतना फिर गड़बड़ कर देते हैं। होगा एंजॉयमेंट नहीं, भोग का एंजॉयमेंट करेंगे तो बात खत्म। और इसलिए टीकाकार कहते हैं सुख दुखादि साक्षात्कार भोगा, सुख दुख दोनों है। अच्छा सुख भी भोग है, दुख भी क्या है? भोग है। नरक में भी जाके वो भोग ही करता है, अपना पाप कर्म जो है वो भोग रहा है। और इसलिए कहते हैं भोगा लोका लोक्यमाना विषया भोगा। तो वो भोग जो है, ये जगत जो है, वो जगत भी कहां से उत्पन्न हुआ है? ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है। ब्रह्म ही उनका कारण है, माया शक्ति से ही ये ब्रह्म जगत रूप देख रहा है। तो जगत रूप ब्रह्म जो दिख रहा है, और भोक्ता जो जीव है वो भी ब्रह्म स्वरूप है। ये जगत जो है वो भी क्या है? ब्रह्म स्वरूप ही है। और भोग माने कि जो प्रमाण से हम ये इंद्रिया द्वारा, जो उपाधि के द्वारा जो हम ये जगत का भोग कर रहे हैं, वो उपाधि भी क्या है? ब्रह्म ही है। स्थूल पंच महाभूत से ये उपाधि की उत्पत्ति हुई, स्थूल पंच महाभूत से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई। हम देखते हैं पंचीकृत पंच महाभूत कृत भोगायतन। पंच महाभूत से ही ये जगत उत्पन्न हुआ है, पंच महाभूत से ही ये उपाधि उत्पन्न हुई, और यही उपाधि में वो चिदाभास स्वरूप जीव है। तो भोग भी है, आप समझो। और इसलिए यहाँ कहते हैं जीवा भोक्ता अनुभूयन्ते भोजयिता इष्ट ईश्वर श्रूयते भोज्यम च विषय जातम। ये तीन होते हैं, जीवा भोक्ता, ये जगत जो है, भोजयिता इष्ट ईश्वर, जिसका हम भोग कर रहे हैं वो ईश्वर के द्वारा ही उत्पन्न हुआ है। और ये जो विषय है, भोज्यम विषय जातम पृथक उपलभ्यते। हमें तो ये तीन केस की क्या लग रहे हैं? अलग अलग दिखते हैं। आप देखो, भोक्ता है, भोग्य है, भोगा तत्वत अद्वैते विरुध्यते आशंक्य। तो बोले कि आप तो अद्वैत की बात कर रहे हैं, आप कहते हो एक अद्वितीय ब्रह्म है, तो ये तो तीन हो गए, भुक्त्वा भोगान सविष्ठान। हम देखो, तो ये ब्रह्म जो है जीव रूप में क्या कर रहा है? ये संपूर्ण जगत का अनुभव कर रहा है। तो ये तो द्वैत हो गया, अद्वैत विरुद्ध है, अद्वैत से तो उनका विरोध हो गया। तो बोले कि नहीं नहीं, क्यों? जीवा जगद ईश्वर सर्वम काल्पनिकम संभवती। ये सब क्या है? कल्पित है, आप समझो। माया कल्पित देश काल कलना, माया शक्ति से ही ये ब्रह्म जीव बन गया, माया शक्ति से ही ये ब्रह्म जगत बन गया, माया शक्ति से ही क्या है? ये भोग कर रहा है। आप तो माया से, आप देखो, माया कल्पित जैसे ही कहते हैं, ये बहुत सुंदर है। ज्ञान से, जिस प्रकार से हम कहते हैं ज्ञान से प्राप्त हो, माने कि वो प्राप्त ही होता है। जो वस्तु हमें ज्ञान से प्राप्त होती वो क्या है? होती ही। तो ब्रह्म ज्ञान से आप ब्रह्म बनते नहीं, आप ब्रह्म है कि इसलिए आपको ब्रह्म ज्ञान हो रहा है। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते थे, ब्रह्म ज्ञान होता है क्योंकि आप ब्रह्म है। आप समझे, गुरु आपको ब्रह्म बनाता नहीं है, शास्त्र आपको ब्रह्म बनाते नहीं, आप वही ब्रह्म है। उसी प्रकार से आप देखो, कल्पित जैसे ही कल्पित कह दिया ना, उसका अर्थ क्या हो गया? ब्रह्म तो एक अद्वितीय ही है, लेकिन वही ब्रह्म जो है जीव रूप में ब्रह्म है, भोग रूप में जीव है। अब ब्रह्म वही है,
एक ही ब्रह्म, वो जीव भोक्ता के रूप में भी वही ब्रह्म है, भोग्य के रूप में भी वही ब्रह्म है, भोग्य जो है सब एक ही है। और इसलिए कहते हैं कल्पितम माया कल्पितम। क्यों आते तो माया कल्पितम प्रज्ञानम। देखो ये पहला शब्द जो है ना वही हमें दर्शा रहे। क्यों? ज्ञप्ति स्वरूप। पहले मैंने कह दिया ज्ञप्ति में चैतन्य स्वरूप है। और चैतन्य कैसा होता है? निर्विकारी। आते वेदांत में बहुत सारे शब्द तो साथ में जाते हैं। जैसे ही कहेंगे चैतन्य माने वो क्या है? निर्विकारी। चैतन्य में किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो प्रज्ञान शब्द के द्वारा ही हमने कह दिया कि ये निर्विकारी चैतन्य प्रज्ञानम ब्रह्म इति। तो ये ज्ञप्ति स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है। वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म ही तीन बन के हमें दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? जागृत जागरितम। अब देखो ये जागृत अवस्था है। जागृत अवस्था में जीव है, जगत है और भोग है। तो ये तीन जो बन गए ना, आप समझो कहाँ बन गए? जागरितम। यहाँ नहीं कहते, आप समझो श्लोक में ये शब्द नहीं है, लेकिन ये क्या है? ब्रह्म जीव के रूप में ये जगत का भोग कर रहा है। मानी क्या है? ये ब्रह्म क्या बन गया? जागृत अवस्था अभिमानी जीव है। वही ब्रह्म जो है वो जागृत अवस्था अभिमानी बन गया और जागृत अवस्था में ये भोग कर रहा है। भुक्त्वा भोगान सविष्ठान। तो बोले कि यहाँ ये सब खत्म हो गया? नहीं। तो ये संस्कृत भाषा की विशेषता है। भोज्यते नहीं कहा, भुंगते नहीं कहा। देखो क्या कहा? भुक्त्वा। ये त्वा प्रत्यय है। त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है वो पहली क्रिया है, लेकिन उनके बाद और कुछ क्रिया है। भुक्त्वा बहुत सारा। देखो ये संस्कृत भाषा में सब संक्षिप्त बना दे। स्नात्वा भुक्त्वा गच्छति। देखो तीन शब्द हो गया। स्नात्वा भुक्त्वा गच्छति। स्नान करके भोजन करके जा रहा है। भुक्तो मानी ये वाक्य है एक। आप समझो एक ही वाक्य को क्या कर दिया? एक शब्द बना दिया, लेकिन उसको क्या है? तो आप प्रत्यय लगा के कह रहे हैं कि स्नात्वा। स्नात्वा मानी क्या है? स्नान किया, लेकिन उसके बाद वो कुछ कर रहा है। स्नात्वा त्वा जो प्रत्यय है वो दर्शाता है उसके बाद वो कुछ कर रहा। क्या कर रहा है? भुक्त्वा। भुक्त्वा कह दिया मानी त्वा बात त्वा आया वहां पर। त्वा आया मानी क्या है? उसके बाद भी क्या है? कुछ है। गच्छति। स्नात्वा भुक्त्वा गच्छति। उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या है? जागृत अवस्था का अनुभव कर रहा है। वही ब्रह्म जीव रूप में चिदाभास के रूप में ये जगत का स्थूल जगत का अनुभव कर रहा है। स्थूल भुक बन गया। भुक्त्वा भोगान सविष्ठान। फिर क्या हुआ? वो स्थूल भोग कर दिया, उसके बाद क्या करेंगे? भुक्त्वा भोगान तीक्ष्णा कामजन्यान। तीक्ष्णा उत्पन्न श्लोक में क्या है? तीक्ष्ण माने बुद्धि के द्वारा। तीक्ष्णोद्भासितान कामजन्यान। तीक्ष्णोद्भासित बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हुए भोग। कामजन्यान माने कि वो जो काम है, आप समझो एतेन जागृतम ब्रह्मणि कल्पितम उक्तम तत्र भुक्त्वा। वो कल्पित ब्रह्म जो है वो कल्पित जागृतम ब्रह्म, जागृत अवस्था अभिमानी जो ब्रह्म है, ये जागृत अवस्था का अनुभव करके तो कहे कि ये जागृत अवस्था भी कल्पित है। भोक्ता जो जागृत अवस्था का जो भोक्ता जीव है वो भी क्या है? कल्पित है। अब क्या करेगा?
जागृत हेतु धर्म धर्म क्षयानंतर्यम पुनः शब्दार्थ है। अब जागृत में ये जो भोग कर रहा है, सुख दुख का जो भोग कर रहा है, उनका कारण क्या है? धर्म अधर्म। ये सब भोग करके स्थूला विषया, ये जागृत में जो विषय वो स्थूल है। तीक्ष्णा तीक्ष्ण उद्भव, उद्भुत माने उत्पन्न, तीक्ष्ण माने की बुद्धि के द्वारा। तो बोलते हैं कि जागृत अवस्था में वो ईश्वर के द्वारा ये जगत की उत्पत्ति हुई और ये भोग कर रहे हैं। लेकिन वो भोग करने के बाद क्या है? कल्पित स्वप्न, मतलब स्वप्न की कल्पना दर्शाते। स्वप्न कल्पना, पहले जागृत कल्पना दर्शा दी हमें, अब स्वप्न कल्पना कल्पना दर्शयति। पुनरपि, पुनरपि माने पुनः, यहाँ पर भी भोग कर रहे हैं, वहां पर भी क्या कर रहा है? भोग ही कर रहा है। लेकिन वो भोग कैसे है? तीक्ष्ण उद्भुत काम जन्यान, अब काम माने वासना। यहाँ पर तो ये भोग जो हम कर रहे हैं, भोग हमने उत्पन्न नहीं किए हैं। अब ईश्वर द्वारा रचित ये जगत है, माया शक्ति द्वारा जो ये उत्पन्न है, वो भोग हम कर रहे हैं। लेकिन स्वप्न जगत में क्या होगा? देखो, इसलिए कि भगवान ने स्वप्न जगत जो बनाया है वो ब्रह्म ज्ञान के लिए ही है। आप समझना ये ठीक से, स्वप्न जगत से पूरा ब्रह्म ज्ञान हम देखेंगे आगे ये सब। क्यों? स्वप्न हेतु कर्म उद्भवे च सती कामजन्य, वासना कर्म से ही धर्म अधर्म जो है वो हमारे मन में क्या करते हैं? वासना बनाते हैं। वो वासना हमारे अंदर जो पड़ी हुई है, वही वासना से क्या होता है? जन्यान भोगान। तो पहले ये स्थूल भोग कर रहे थे, अभी क्या? सूक्ष्म भोग। स्वप्न जगत में भी वो जीव तो भोग ही कर रहा है, लेकिन वो अपनी ही बुद्धि से अस्वप्न जगत उत्पन्न कर रहा है। अपनी बुद्धि से ही अपनी वासना के अनुरूप वो स्वप्न जगत बना रहा। तो स्वप्न हेतु कर्मोद्भवे, ये स्वप्न का भी कारण क्या है? कामजन्यन मानी कि हमारे ही कर्म है। आप समझो, काम मानी क्या है? हम कल देखे अविद्या काम कर्म, अब दोनों ये सब आ जाएगा। आप समझ, कर्म है, कर्म का कारण काम है, काम का कारण अविद्या है। आप समझे? तो शंकराचार्य जी मंगलाचरण में कहते हैं कि अविद्या काम कर्म से जो उत्पन्न हुआ ये स्वप्न जगत जो है, वो भी कर्म से ही है। किसके कर्म? अपने कर्म। जीव के स्वप्न हेतु कर्मोद्भव, लेकिन वो कहाँ हो रहा है? तीक्ष्ण बुद्धि में, मन में ही ये स्वप्न जगत की कल्पना हो रही है। आपका ही मन जो है वही स्वप्न जगत बन के आपको क्या कर रहा है? स्वप्न स्थूल सूक्ष्म भोग जो है उपलब्ध करवा रहा है। तो बाह्य इंद्रिय के द्वारा जो हम भोग कर रहे हैं वो स्थूल है। बाह्य इंद्रियाणि स्थूला विषया। लेकिन स्वप्न में जो है ये बाह्य इंद्रिय नहीं है वहां। तो स्वप्न जगत तो बना दिया अपने कर्म से, अपने ही कर्म से ये स्वप्न जगत तो उत्पन्न हो गए। लेकिन स्वप्न जगत का भोग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने ही शरीर को भी बनाना है। आप समझो, तो यहाँ जो आपका शरीर जो है वो यहाँ है, आपकी इंद्रिया भी यहाँ शांत हो गई है। आप देखो, जागृत अवस्था में तीनों है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तीनों शरीर है। आप सब स्वप्न जगत में क्या हो जाएगा? स्थूल शरीर जो है, ये स्थूल इंद्रिया जो सब यहाँ रह जाएगी, सो गई है। सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, दो है। अब वो जो सूक्ष्म शरीर जो है, वो सूक्ष्म शरीर ही ये संपूर्ण स्वप्न जगत बन गया। अब स्वप्न जगत का अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वप्न जगत के अंतर्गत अपनी उपाधि बनानी पड़ेगी। आप देखो,
तो स्वप्न शरीर होगा कि नहीं होगा? ये सूक्ष्म भूख जो है, ये सूक्ष्म भोग करने वाला जो जीव है, वो जीव को क्या करना पड़ेगा? अपना ही शरीर बनाना पड़ेगा। जिस प्रकार का आपका शरीर यहाँ है, वैसा ही शरीर वो स्वप्न में है। आप समझ जाएंगे। ये जागृत उपाधि है, वो क्या है? स्वप्न उपाधि है। अब तो स्वप्न उपाधि है, स्वप्न उपाधि में क्या है? जो ये उपाधि में वो सब वहां पर है। स्वप्न उपाधि मानी ये स्थूल शरीर जो है वहां पर है, इंद्रिया भी है, मन भी है। तो यही है, मन ही ये स्वप्न जगत बन गया, वही मन ने स्वप्न उपाधि बनाई, वही स्वप्न उपाधि में मन है। आप समझो क्यों? भोक्ता जगत तो बन गया, भोग बन गए, लेकिन भोक्ता भी चाहिए और भोक्ता के लिए उपाधि चाहिए। और इससे क्या हो गया? स्वप्न जगत में स्वप्न शरीर है, जो स्थूल शरीर भी है और क्या है? सूक्ष्म शरीर भी और कारण शरीर भी। आप समझो, स्वप्न जगत में भी आपकी स्थूल उपाधि जो है वो है वहां पर, ये सब आएगा यहाँ। लेकिन जब हम स्वप्न जगत का अनुभव करते हैं, तब हम ऐसा नहीं सोचते कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। आप देखो, यहाँ आएगा कार्यक्रम स्वकाले सत्यवत भाति। जब आप स्वप्न का अनुभव करते हैं तो वो जागृत अवस्था है। अनुभव काल में तो स्वप्न क्या है? जागृत ही है। अब वही जागृत वहां पर है, वहां पर आपका स्थूल शरीर है, आपकी इंद्रिया है, आपका मन है, आपकी बुद्धि है, आपकी वासना है। अब देखो, तो उसके द्वारा क्या होगा? ये स्वप्न जगत का भोग होगा, लेकिन वो स्थूल जगत नहीं है, वो सूक्ष्म जगत है। और इसलिए क्या कहेंगे, यहाँ जागृत अवस्था में जो जीव भोगता है वो स्थूल भूख है। अब जब स्वप्न जगत का जब अनुभव जीव कर रहा है, तो वो जीव क्या बन जाएगा? सूक्ष्म भूख। स्थूल विषय भोग कर रहा है, अब सूक्ष्म विषय का भोग कर रहा है, और इसलिए उसको सूक्ष्म भूख कहते हैं। वासना कामजन्य मन की, हमारे ही वासना से ये स्वप्न जगत उत्पन्न होता है, हमारी ही वासना से हमारा शरीर उत्पन्न होता है। और यहाँ जैसा आपका शरीर है वैसा ही शरीर वहां होगा। अब यहाँ आप चश्मा पहने तो वहां पे भी चश्मा, यहाँ बाल सफेद हो गए तो वहां क्या काले हो जाएंगे? नहीं। जैसी यह स्थूल उपाधि है वैसी ही सूक्ष्म उपाधि होगी। आप समझते हैं? और इसलिए कहते हैं वो भी, आप समझो, उसको भी क्या करेंगे? वो करेंगे भुक्त्वा। यहाँ पर भुक्त्वा लाना पड़ेगा। जिस प्रकार से स्थूल जगत के लिए भुक्त्वा कहा ना, भुक्ता भोगा सविष्ठान पुनरपि। पुनरपि मानी क्या है? पुनः। यहाँ पर भी भोग कर रहा है, पुनः मानी कि स्वप्न जगत में ही वो भोग ही कर रहा है। आप समझो, लेकिन वो सूक्ष्म भोग कर रहा है। तीषणा उद्भासितान, आपकी बुद्धि से ही जो उद्भासित दिखा रही है, भाषित माने दिखा रही है, कामजन्यान भुक्त्वा, वहां पर अब पुनः शब्द लाना पड़ेगा, भुक्त्वा। स्थूल जगत का भोग करके वो स्वप्न जगत का भोग कर रहा है। भुक्त्वा क्या करेंगे? पीत्वा सर्वान विशेषान। अब क्या करेंगे? सर्वान विशेषण, जो स्थूल विशेषता है या जो स्वप्न जगत की सूक्ष्म विशेषता, विशेषता माने तीनों। पित्वा, पित्वा माने क्या है? अपने अंदर ही वो समाहित कर देता है। सर्वे विशेषाः सर्वे विषया स्थूलाः सूक्ष्माः च जागृत स्वप्न स्वरूपाः तान् पित्वा। सर्वन क्यों कहा? क्योंकि सर्व स्थूल और सूक्ष्म संपूर्ण विषय जगत जो है, पित्वा स्वात्मनि प्रविलाप्य। देखो ये पित्वा शब्द क्यों उपयोग किया? पित्वा माने अपनी अंदर ही वो समाहित कर ले, बाहर नहीं है, अपने अंदर ही
और इसलिए कहते हैं स्वात्मनि प्रविलाप्य, अपने अंदर ही वो समाहित करने। समाहित करने के बाद क्या होगा? पीत्वा भोगान सर्व भोग का, ये सब भोग करके अपने अंदर ही वो समाहित कर, पीत्वा सर्वान विशेषान स्वपिति मधुरपुम, इस सर्व प्रकार के भोग का आनंद लेने के बाद वो क्या करेगा? स्वपिति, स्वपिति माने सुषुप्ति। स्वपिति शब्द बहुत बढ़िया है। स्व माने अपने आप, स्व माने अहम, मैं, पीति माने आनंद कर रहे, अपने अंदर ही समाहित हो गए। पहले क्या था? स्थूल भोग कर रहा, पहले क्या था? सूक्ष्म भोग कर रहा, अब क्या हो गया? स्थूल सूक्ष्म नहीं है, अपने आप में ही वो आनंदित है। मधुर भुंग, पहले स्थूल भुक्ता, सूक्ष्म भुक्ता, अब कौन बन गया वो? मधुर भुंग। बहुत सुंदर है। स्वप्न जागृत अवस्था में आप स्थूल भुक है, स्वप्न अवस्था में आप सूक्ष्म भुक है, सुषुप्ति अवस्था में क्या हो गया? मधुर भुंग। कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं है। सुषुप्ति अवस्था में क्या है? सुख है न माया निद्रा अनुभव, दुख नहीं है, समझना। सुखे न माया निद्रा अनुभूयते, मधुर भुंग, आनंद है वहां। लेकिन वो आनंद कैसा है? अज्ञाते, अपने स्वरूप को जानता नहीं, मैं आनंद स्वरूप को जानता नहीं है। और इसे कहते माया मधुर भुंग, वो भी कल्पित है। स्थूल भूख भी कल्पित है, सूक्ष्म भूख भी कल्पित है, मधुर भुंग वो भी क्या है? कल्पित है। देखो इसलिए मैं कहता वेदांत आरंभ से ही अद्वैत है, ऐसा नहीं है कि पहले द्वैत और फिर अद्वैत। माया कल्पित, अब माया मधुर भुंग, तो बोले ये मधुर भुंग क्यों कहते हैं? क्योंकि सुख दुख का कोई कारण नहीं, कारण अभावे न, कोई कारण है ही नहीं, आप बाह्य कोई विषय है ही नहीं जो आपको सुखी दुखी कर सकता है, बाह्य विषय है ही नहीं, सब प्रविलाप्य, सब समाहित हो गए। और इसलिए कहते हैं कारण भावे न तिष्ठति तत्र आनंद प्राधान्यम अभिप्रेत्य विशिष्ट मधुर पुंग। तो ये सब कैसे बन गए? माया कृतस्य मिथ्याभूतस्य, ये सब माया, माया के द्वारा ये सब हो रहा है। एक शब्द से ही सब कल्पित शब्द आ गए। माया मधुर पुंग, इसका अर्थ क्या हो गया? स्थूल भूख भी कल्पित है, स्थूल जगत भी कल्पित है, आप सब सूक्ष्म भूख भी कल्पित है, सूक्ष्म जगत जिसको स्वप्न कहते वो भी क्या है? कल्पित। प्रतिबंब कल्पेषु अस्मासु संवर्तिताम एव आद्य अस्मान भोजयन ब्रह्म वर्तते। अब जो रह गया वो क्या है? अवस्था त्रयस्य माया कृतस्य मिथ्याभूतस्य, ये तीन अवस्था जिसको कहते हैं, जागृत अवस्था अभिमानी है, स्वप्न सूक्ष्म जगत अभिमानी है, और सुषुप्ति अवस्था कारण अभिमानी है। अवस्था त्रयी जो है माया कल्पित, मिथ्याभूतस्य प्रतिबिंब कल्पेषु। तो बोले बाकी क्या रह गया? ब्रह्म वर्तते, तो रह गया वो आप है, ब्रह्म है। आप देखो क्यों? जागृत अवस्था में भी आप है, स्वप्न अवस्था में भी आप है, सुषुप्ति अवस्था में भी आप है। तीन अवस्था बदलती रहती है, लेकिन आपका कभी अभाव हुआ नहीं। तीनों लोक में आप कौन है? सामान्य है। मैं स्थूल भूख, तो स्थूल भूख भी आप है, सूक्ष्म भूख कहेंगे वो भी आप है, मधुर भूख कहेंगे तो वो भी कौन है? आप ही है।
प्रतिबिंब कल्पेषु अस्मासु संबद्धिता अतः ब्रह्मणि एव अवस्थात्रयम्। ये अवस्था त्रय जो है वहां कहाँ कल्पित हुई है? ब्रह्मणि एव। कौन ब्रह्म? प्रज्ञानम ब्रह्म। आप जब देखो ये श्लोक देखेंगे ना, प्रज्ञानम से, तो वो प्रज्ञान है, वही प्रज्ञान। यत् प्रज्ञानम तद ब्रह्म नतोस्मि। वो जो प्रज्ञानम ब्रह्म है वही ब्रह्म जो है निर्विकारी सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म है, उसी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप यत् प्रज्ञानम तद ब्रह्म, आप जो निर्विकारी चैतन्य स्वरूप है वही ब्रह्म है। इनका अर्थ क्या होता है? चैतन्य, देखो एक बात याद है, चैतन्य का स्थान एक ही है, वो आप है। आपसे भिन्न कोई चैतन्य नहीं। आप समझो, चैतन्य माने आप है, आपसे भिन्न कुछ नहीं है। तो प्रज्ञानम जब कहते हैं वो चैतन्य स्वर माने जीव है। आप जीव का स्वरूप जो है वो प्रज्ञानंद है, आप है। और वही जो जीव है वो जीव क्या है? तत्ब्रह्म। ये महावाक्य हो गया। यत् प्रज्ञानम तत्ब्रह्म, जो प्रज्ञान है, जो निर्विकारी चैतन्य जो आप आत्मा है, वही क्या है? ब्रह्म। तो ये इतना सुंदर है, इट इज अमेजिंग। छंद भी इतना सुंदर है, छंद का जो हम गान करते हैं, पाठ करते हैं, वो भी इतना मधुर है। वो जो राग है ना, बहुत सुंदर है, उनका अर्थ भी कितना बढ़िया है। जो प्रज्ञानम ब्रह्म जो है वो चैतन्य स्वरूप निर्विकारी आत्मा है, वही ब्रह्म है। आप समझ, और इसलिए कहते हैं माया मधुर पुंग। माया से ये सब कर रहे हैं। ओजयन्न हम ये न माने हम सब ये भोग कर रहे, भोजन स्थूल भोग कर रहे हैं, सूक्ष्म भोग कर रहे हैं। मधुर पुंग, कारण भोग भी है वहां पर। स्थूल भोग जो है, सूक्ष्म है, वो कारण शरीर में भी क्या है? मधुर पुंग भोग है। तो ये तीनों भोजयन, वो भोग करते हुए, भोजन मानी भोग करते हुए भी क्या होता है? ये सब कल्पित है। तो वस्तु क्या है? माया संख्या तुरीयम माया भोजयन। माया से कल्पित तीन प्रकार के भोजन, भोजन करते हुए, भोग करते हुए। तो बोले ये तीन है। तो बोले मैं स्थूल भूख हूं? नहीं। सूक्ष्म भूख हूं? नहीं। मधुर पुंग हूं? नहीं। तो तीन हो गए। तो बोले मैं कौन हूं? ये तीन तो मैं नहीं। क्यों? कि जब स्थूल भूख में हूं तब मैं सूक्ष्म भूख नहीं हूं, मधुर पुंग नहीं हूं। अब देखो, जब मैं सूक्ष्म भूख बनता हूं तब मैं स्थूल भूख नहीं हूं, मधुर भूख नहीं हूं। जब मैं मधुर पुंग बन गया तब स्थूल भूख नहीं है, सूक्ष्म भूख नहीं है। तो ये तीन मैं नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? माया संख्या। पुनः ये माया शब्द का प्रयोग, माया शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? माया संख्या तुरीयम। देखो ये बहुत बड़ी गड़बड़ लोग करते हैं। तुरीय को लोग शब्द मानते हैं। तुरीय ब्रह्म नहीं है। सुन, तुरीय शब्द जो है उनका अर्थ चतुर्थ। प्रथम है स्थूल भूख, द्वितीय है सूक्ष्म भूख, तृतीय है मधुर पुंग। तो चौथा कौन है? ये संख्या तुरीयम चतुर्थम। और इसलिए ये टीका का बहुत सुंदर कहते हैं, चतुर्णाम पूर्णम तुरीयम इति व्युत्पत्तेः ब्रह्मणः तुरीयत्वेन।
क्योंकि तीन प्रकार से भोग कर रहे हैं और इसीलिए हमें ये चौथा ऐसा कहना पड़ता है। ब्रह्म के लिए ब्रह्मणः तुरीयत्व, ब्रह्म का चौथा पना हम दर्शा रहे हैं। किसके कारण? आगे तीन है इसीलिए ब्रह्म चौथा है, ऐसा मत मानना। और उस दूसरा तुरीय ब्रह्म का कोई नाम नहीं है और इसलिए कहते हैं माया संख्या, मानिए तुरीय जो चौथी जो संख्या जो वो क्या है? माया, कल्पित है। ये तीन कल्पना हम कर रहे हैं, इसलिए ये चौथे की कल्पना हमें करनी पड़ती है। तुरीय ब्रह्म में, तुरीय ब्रह्म में बैठ, तुरीय ब्रह्म बैठा मानी क्या है? सद ब्रह्म में बैठा हूं ऐसा बोलेंगे तो ठीक है, आप देखो क्यों सत स्वरूप ब्रह्म। तुरीय ब्रह्म मानी क्या है? हमारा जब कोर्स चल रहा था तो बहुत सारे लोग थे, जब स्वामी जी को जब कोर्स पूरा होता है तो जिसको ब्रह्मचर्य दीक्षा लेनी है तो स्वामी जी उनको ब्रह्मचर्य दीक्षा देते, तो ब्रह्मचर्य दीक्षा देने के बाद वो नाम देते, नया नाम बन जाता है। जैसे हमारे सूरत में स्वामी जी थे नित्य बोध चैतन्य, नित्य बोध। तो हमारे साथ एक जो पढ़ रहा था तो स्वामी जी ने उसको दिया तुरीय चैतन्य आपे। अब वहां पर क्या है, ये साउथ में अगर आप देखेंगे ना, सब स्थान पर अ के स्थान पर आ ही बोलते, योगा रामा आपे, सब जगह पर वो आ कर देते हैं। अब तुरीय चैतन्य आप देखें, तुरीय मानी यहाँ हमें लौकी जो है, गुजराती लोग इतने हंसते थे उसके ऊपर, तुरीय चैतन्य। तो वो हमें पूछता आप लोग हंसते क्यों हो? तो हम कहते थे आपको सब्जी बना दिया स्वामी जी ने। तुरीय ब्रह्म, अब तुरीय क्या है? चतुर्थ है, और चतुर्थ की क्या है? माया संख्या कल्पित है। वो तीन जो है इसके कारण हमें यह कहना पड़ता है चतुर्णाम पूर्णम। पूर्णम बनी की जो देखो ये बहुत सुंदर है। चतुर्थ चार है, 1 2 3 4 ऐसे कहेंगे हम। 1 द्वि द्वे तीन त्रीन चत्वारः। तो चत्वार माने चार है, देखो उसी से बनता है। आप समझो चत्वारः जो है चतुर शब्द, चतुर्थ। तो चतुर्थ क्यों कहते हैं? क्योंकि जो तीन को चार बनाता है। देखो ये सब जो थिंकिंग है अलग है। तीन है, 3 से 4 कैसे बनेगा? वो चौथा उसमें जोड़ना चाहिए। चतुर्थ 3 से 4 कैसे बनेंगे? वो चौथा उसमें जोड़ना चाहिए तो वो 4 बने। और इसलिए कहते हैं चतुर्णाम पूर्ण, 3 को 4 बना पूर्ण करता है, तो इसलिए कहते हैं चतुर्णाम पूर्णम तुरीयम इति व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मानिए शाब्दिक अर्थ है, शब्द की दृष्टि से दे तो चतुर्थ है क्योंकि वो 3 अवस्था है, इसलिए हमें ये चौथा ऐसा कहना पड़ता है। निर्देशात् प्राप्तम सद्वितीयत्वम् इत्याशंके कल्पित स्थानत्रय। तो बोले ये 4 हो गए क्या? चतुर्थ अगर कहेंगे तो हम तो दो की द्वैत की बात कर रहे हैं, आप तो क्या कर रहे हो? 4 कह रहे हो। तो बोले 4 हो गए क्या? नहीं, क्यों? कल्पित स्थान त्रय संख्या अपेक्षया तुरीयत्वम्। 3 कल्पित स्थान जो है उनकी दृष्टि से हम कह रहे हैं तुरीयत्वम् न सद्वितीयत्वेन।
अनेकता की दृष्टि से, हम द्वैत की दृष्टि से चतुर्थ नहीं कह रहे। जो कल्पित 3 स्थान है उससे अलग करने के लिए, आप देखो, 3 से अलग दर्शाने के लिए हम चतुर्थ कहते हैं। और इसलिए कहते हैं तुरीयत्वम न द्वितीयत्वेन इतिहाह माया संख्या। इसलिए वो जो संख्या वो क्या है, वो चतुर्थ जो संख्या हम कह रहे हैं वो क्या है, माया कल्पित। यहाँ पे माया द्वारा ब्रह्मण, तो माया के द्वारा ये ब्रह्म में तुरीयत्व चतुर्थत्व अचतुर्थ आता है। स्वरूप से तो वो एक अद्वितीय ब्रह्म है। तो बोले आपने कैसे कहते एक अद्वितीय ब्रह्म है? परम अमृतम अजम, हम देखेंगे जो ब्रह्म है, यद प्रज्ञानम तद ब्रह्म, वो ब्रह्म क्या है, माया से भी अलग है। आप समझ, माया और माया कल्पित जगत से जो भिन्न ब्रह्म है वो क्या है, परम अमृतम अजम यद तन ब्रह्म नतोस्मि। वो परम अनंत है जिसमें न कोई अवस्था है, न भोग है, न उत्पत्ति है, जरा अमृतम। तो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है वही कौन है, परम अमृत अजम, एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है आप। और वो जो ब्रह्म स्वरूप है उसी को हम क्या करते हैं, न तो उसमें हम उसके शरण में हैं। ब्रह्म स्वरूप का नमस्कार करके उसकी शरणागति क्यों है, क्योंकि उनके अनुग्रह से ही हमें ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। कल देखा हमने कि मंगलाचरण भी क्या है, ईश्वर के अनुग्रह से ही सब होता है। और वही ईश्वर के अनुग्रह के लिए हम ये नमस्कार करते हैं। आगे कल ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि